जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अरशद शरीफ सीनियर सहाफ़ी और एंकर जिन्हें कीनिया में बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और कराची से ताल्लुक रखने वाले दो भाई वकार और खुर्रम, उनके बारे में कीनिया के जो अखबारात हैं और ज़राए अबलाग हैं उनकी जानिब से मज़ीद तफसीलात जारी कर दी गई हैं। उनके वालिद का नाम क्या है और उनका कराची के अलावा कहाँ कहाँ पर कारोबार है। और फिर एक अहम नई ताज़ातरीन डेवलपमेंट्स ये हुई है कि चूंकि आपके इल्म में है कि DGISPR ने सलमान इकबाल जो कि ARY न्यूज़ के मालिक हैं, ये कहा था कि उन्हें पाकिस्तान लाया जाए अमेरिका से और उन्हें शामिल तफ्तीश किया जाए, क्योंकि जाहिर है कि आपको पता है कि जो अरशद शरीफ मुलाजिम थे ARY न्यूज़ के और जो आखिरी लम्हात के इश्यूज हैं, यानी कि अरशद शरीफ के टिकट्स हों या दीगर मामलात, कहा यह जाता है कि तमाम की तमाम चीज़ें बाकायदा तौर पर ARY से वो चीज़ें की गई। यही वजह है कि जो सिरा मिला है इस मामले के अंदर के कौन कौन से लोग आखिरी वक्त में अरशद शरीफ से ताल्लुक में थे या उनको मशवरा दे रहे थे, तो इसी सिलसिले में DGISPR की जानिब से ये कहा गया था। तो अब सलमान इकबाल ने यह कहा है कि उन्हें पाकिस्तान की जो हुकूमत है उस पर भरोसा नहीं है। वो पाकिस्तान में आकर अरशद शरीफ का जो केस है उसमें तफ्तीश में शामिल नहीं हो रहे। हाँ, अलबत्ता अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सतह के ऊपर तहकीकात की गई तो वो अपने आप को पेश करने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान में आकर इस पूरे मामले के अंदर जो भी उनसे कुछ पूछा जाना है वो उसके लिए मुकम्मल तौर पर आमादा है। अब ये दो भाई खुर्रम और वकार, जैसा कि मैंने 2 दिन पहले, यानी कि जो पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स ने कल इस खबर को ब्रेक किया है, लेकिन मैंने इस खबर को परसों 2 रोज पहले ब्रेक किया था और कहा था कि कराची से इसके खुरे ताल्लुक जोड़ा जा रहा है मर्डर का अरशद शरीफ का, और कहा जा रहा है कि मुबैना सहूलतकार या जो गाड़ी के अंदर बैठे जो 2 नौजवान थे वो उनका ताल्लुक कराची से था। लेकिन अब जो कीनिया के ज़राए अबलाग हैं उन्होंने इन दोनों भाइयों के बारे में मजीद तफसीलात भी जारी कर दी और कहा है कि इनका ताल्लुक, दोनों लड़कों का ताल्लुक नाजमाबाद के इलाके से रहा है। फिर एक अरसे के बाद ये डिफेंस के इलाके में गए, लेकिन इनका कराची से बाहर भी कारोबार है। क्या तफसीलात हैं तो मैं जी आपके सामने रख देता हूं, मुकम्मल की मुकम्मल ये तफसीलात हैं। तो कहा जा रहा है कि कीनिया में अरशद शरीफ के मेजबान वकार अहमद और खुर्रम अहमद कौन है, वो क्या करते हैं और कत्ल की तफ्तीश में उनसे अब तक क्या मालूमात पुलिस ने हासिल की हैं। इस बारे में एक गैर मुल्की जो खबर रिसा इदारा है उसने ये बताया है कि जी उन्हें पाकिस्तान में जराए ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि वकार और खुर्रम 2 भाई हैं और काफी अरसे से कीनिया में रिहाइश पजीर हैं और वहां की शहरियत भी उनके पास है। जराए के मुताबिक उनका कीनिया से लेकर अमरीका तक वसी कारोबार है और वहां एक बड़े रिजॉर्ट जिसमें बड़ा फार्म हाउस और शूटिंग रेंज के भी मालिक हैं। इसके अलावा उनके हर्ट्स एंड होम्स नामी कंपनी कीनिया में तामीरात के शोबे में भी वाबस्ता है। ये दोनों भाई असलहे के बड़े डीलर्स भी हैं और उनकी कंपनी का तैयार करदा असलहा अमरीका में खासा मकबूल है जी। उनकी कंपनी कीनिया के फोर्सेस को भी असला सप्लाई करती है। कराची के नौजवान इतने पॉपुलर और इतने ताकतवर और ये सब कुछ कर रहे हैं, ये करते हैं जी। कराची के नौजवानों ने इससे पहले बहुत कुछ किया है। अच्छा जी, कहा यह गया है कि उनका एक घर अब भी कराची के पोश इलाके डिफेंस खयाबाने मुस्लिम पर वाक़े है, जबकि एक और रिहाइशगाह लाहौर में है और उनके वालिद अफजल अहमद कराची वाले घर में मुकीम थे, जो 2 रोज पहले खानदान के दीगर अफराद के हमरा किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो गए और अब उस घर में सिर्फ और सिर्फ चौकीदार है। मजीद भी तफसीलात सामने आई हैं और कहा गया है कि जी अरशद शरीफ अगस्त में पिशावर से दुबई और फिर मुख्तसर कयाम के बाद वीजे की मयाद खत्म होने पर वहां से कीनिया चले गए थे, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी फैमिली और करीबी दोस्तों के अलावा किसी से नहीं किया था। अच्छा जी, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, खबर में यह बताया गया है कि जबकि वो बरतानिया में रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर से राब्ता कर रहे थे, यानी कि जो अरशद शरीफ हैं वो जो व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल कर रहे थे वो पाकिस्तानी नंबर नहीं था बल्कि बरतानिया का एक नंबर था। इसके बरक्स वो 1 माह से भी ज्यादा अरसे से इन्हीं भाइयों
की मेजबानी में कीनिया ही में मुकीम थे और अरशद के अच्छे दोस्त कहलाया करते थे खुर्रम और वकार। जी हां, अब जाहिर है पुलिस ने वहां से जो कुछ भी तहकीकात की हैं कीनिया की, उन तहकीकात को आगे बढ़ाया जा रहा है और एक के बाद एक नए इंकशाफात आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जो दो भाई हैं, इनके जो फार्म हाउस हैं, शूटिंग रेंज है और दीगर इनके जो कारोबार हैं, ये बराह रास्त इनके कारोबार नहीं है। मलकियत इनकी जरूर हो सकती है, इनके नाम पे जरूर हो सकता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अहम तरीन और बड़ी शख्सियात हैं जो कि असल जो है वो असल मालिकान हैं और ये फ्रंट मैन के तौर के ऊपर इनके ये कारोबार थे और इन कारोबार को चला रहे थे। कानूनी शक्ल इनके नाम थी, लेकिन इसके पीछे कुछ और है। और फैसल वाबडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, फिर कीनिया की पुलिस के जो वर्जन है वो पहला यह आया कि जी पुलिस ने गलती से फायरिंग कर दी और अरशद शरीफ का इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद एक नया वर्जन आया कि जी फायरिंग अंदर ही से हुई और फिर यह भी कहा गया कि दो नौजवान जो कि गाड़ी के अंदर मौजूद थे, उनमें से किसी एक ने अरशद शरीफ के ऊपर फायरिंग की और बाहर भी फायरिंग की और उससे पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। कभी ये लगता है और ये जराए ये कहते हैं कि कीनिया की पुलिस इसको जाहिर है कि मैनिपुलेट कर रही है चीज को और एक गलत तरीके से जो भी इंसिडेंट करवाया गया और उसके जो भी क्राइम सीन था उसको कवर अप करने के लिए उनके एक एहलकार के जो हथेले है उसके ऊपर फायर करके उसको जख्मी किया गया ताकि एक क्राइम सीन को डेवलप किया जाए और फेक इनकाउंटर नहीं बल्कि पुलिस काउंटर को यानी कि साबित करने की कोशिश की जाए, जो कि एक्चुअल फेक भी हो सकता है। इस सिलसिले में जो इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि जी इसमें कोई थर्ड जो कुव्वत है उसने भी फायदा उठाया होगा और जिसके आलमी सतह के ऊपर ऐसे ऐसे कनेक्शन होंगे। चूंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आपको पता है एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा है, मरीम नवाज को रिलीफ मिल रहा है, इसहाक डार को रिलीफ मिल रहा है। कराची की सिचुएशन देखें, इंटीरियर सिंध की सिचुएशन देखें तो आपको जो पाकिस्तान के मजमूई सियासी हालात हैं उसमें आपको एक तसलसल नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बिगाड़ और बेचैनी नजर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि कोई तीसरी कुव्वत भी हो सकती है जिसने इस तमाम तर सिचुएशन का फायदा उठाकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम पहले से है उसमें मजीद जो है अदम इस्तेहकाम को बढ़ाया हो और पैदा किया हो। तो ये तमाम की तमाम चीजें आ रही हैं। अब दो भाइयों के बारे में ये पहले कुछ इंफॉर्मेशन आई थी और अब ये अपडेट्स आई हैं। अब फायरिंग अंदर से हुई है, बाहर से हुई है। पाकिस्तान की 2 रुकनी टीम जो है वहां पहुंच चुकी है, तहकीकात कर रही है। कहा जाता है कि उनको पास बहुत अहम शवाहिद मिले हैं। जाहिर है कि जब वो पाकिस्तान आएंगे और उसको चीजों को डिस्क्लोज करेंगे तब भी कुछ चीजें सामने आ सकेंगी। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? आपको लगता क्या है, क्या मामला है? तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कीजिए, अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।